उनका ताल्लुक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि जिससे गवर्नमेंट को थ्रेट होगा, या मेरा ये नज़रिया है कि आवाम को निकलना चाहिए जमात इस्लामी के साथ। अच्छा, अभी आप देखें कि अभी हम मौजूद हैं, यहाँ धरने की कॉल दी गई थी ऑलमोस्ट 4 बजे की, बट अभी तक यहाँ पे कारकुनान नहीं है। और दूसरी जो हैरत अंगेज़ चीज़, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे से हम मौजूद हैं, और जो हैरत अंगेज़ चीज़ या हैरान कुन चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे लोगों से हक़ खुदरादही जो है वो छीना जा रहा है। हम अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है कि बोलने की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इस हिसाब से क्रिटिकल बना दी गई है कि यहाँ कोई बोलने पर आता है तो उसको उठा लिया जाता है। और हैरत अंगेज़ तौर पर कि बोलने के लिए लोग किस चीज़ पर आ रहे हैं। अभी आज स्टेज शो के अंदर जितने भी लोग आए वो सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए। उनका ताल्लुक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि जिससे गवर्नमेंट को थ्रेट होगा, ना किसी और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से है कि जिससे गवर्नमेंट को थ्रेट होगा। लेकिन स्टिल हमने अभी खुद अपनी आंखों के सामने देखा कि कोई भी शख्स अगर जनरल इंटरव्यू भी दे रहा है किसी चैनल को, तो उसको उठा के पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। सो क्या ये कोई हमारी एक आज़ाद रियासत है? सवाल तो भी ये पैदा होता है ना। आज़ादी इसको तो नहीं कहते कि जहाँ आपको बोलने की भी आज़ादी ना हो। जमात इस्लामी जिस मंशूर से, जिस प्लानिंग से यहाँ पे आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे डी चौक पर पहुँचने के लिए? देखिए, कामयाबी का डी चौक तक आना या ना आना इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन जो वो मोटो लेके आए वो मोटो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, अगर मैं हूँ, अगर आप हैं, पार्टी का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात अपनी जगह। बिजली मैंने भी यूज़ करनी है, बिजली आपने भी यूज़ करनी है, आपने भी पे करना है बिल्स, मैंने भी पे करने हैं बिल्स, तो वो हम सबकी बुनियादी ज़रूरियात है। और मैं ये कह रही हूँ कि मेरा ये नज़रिया है कि आवाम को निकलना चाहिए जमात इस्लामी के साथ। बेशक अगर वो जमात इस्लामी के सपोर्टर नहीं भी हैं, स्टिल आवाम को निकलना चाहिए, क्योंकि आप ही की बुनियादी ज़रूरियात के लिए आज जमात इस्लामी ने ये धरने की कॉल दी है। इवन के हर शाहरा को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जिस जज्बे के साथ अपने हक़ के लिए घर जो आना चाह रहे हैं वो स्टिल यहाँ पे आ रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इवन के गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बट स्टिल लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सवाल वही होता है कि अपनी मोटिवेशन के साथ जो आना चाहता है वो पहुँच जाता है। इवन के रास्ते बंद हैं, बट स्टिल आवाम यहाँ पे आ रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी हद तक जो कारकुनान आप पहुँच चुके थे, उनको गिरफ़्तार करके जो है वो जेल शिफ्ट कर दिया गया है, थाने ले गए हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि उनका क्या कसूर है? इंतहाई कंडेम करते हैं हम इस तमाम सिचुएशन को। अभी जैसे मैंने आपके सामने भी कहा, अभी मैं खुद यहाँ पे बैठ के इंतहाई हैरान हो रही हूँ कि यार, पाकिस्तान की पाक ज़मीन के ऊपर आपको बोलने तक की आज़ादी नहीं, आपको अपने हक़ के लिए निकलने तक की आज़ादी नहीं। तो इस स्टेट को हम एटलीस्ट इस टाइम बिल्कुल भी एक आज़ाद मुल्क नहीं कह सकते। जिस स्टेट के अंदर खड़े हो के आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उस स्टेट से हम क्या तवक्को करेंगे कि वो स्टेट अपने नौजवानों को कैसा एक मुल्क देगी?